welcome back to our channel Achievers Academy. CS Rajdeep Kaur this side. My dear students, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अलजेब्रा के चैप्टर 6 के प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग टेबल शोज the classification of number of vehicles and their speed on Mumbai-Pune expressway. Find the median of the data. हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ क्लिक करके एक बार देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर जैसे 60 से 64 तक जिनकी स्पीड है, ये क्या दी हुई है, स्पीड 60 से 64 किलोमीटर पर आवर जिनकी स्पीड है, उतने व्हीकल्स कितने हैं, 10। जो 65 से 69 के बीच में स्पीड रखते हैं वो है 34, और इस तरीके से स्पीड और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है, लेकिन मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम क्लासेस दी हुई हैं वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस क्लासेस क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है, तो देखो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये मैंने कुछ क्लासेस लिखी। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है, अगेन जो सेकंड क्लास की अपर लिमिट है वो थर्ड क्लास की लोअर लिमिट है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कंटिन्यूस क्लास होती है। वहीं पर अगर आप यहाँ देखोगे तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 64 है, लेकिन सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 65 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ देखा जाए तो ये इक्वल है। तो कंटिन्यूस और जो क्लासेस कंटिन्यूस नहीं होती हैं उनमें ये डिफरेंस होता है। तब यहाँ पर इनको हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, तभी हम मीडियन के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द क्लासेस गिवन आर not continuous and to calculate median we need continuous classes। ओके, तो यहाँ पर अब हम हमारा टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रहेगा क्लासेस, उसके बाद सेकंड टेबल में आएगा कंटिन्यूअस क्लासेस, थर्ड टेबल हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी का, और फोर्थ टेबल रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो जैसा हम करते हैं सेम वैसा ही है, बस एक नया कॉलम जो आया है वो है कंटिन्यूअस क्लासेस का। तो पहले हम क्लासेस लिख लेंगे, 60, 64, 65, 69, 70, 74, 75, 79, 80, 84, 85, 89। अब यहाँ पर हमने क्लासेस तो लिख ली, इनको कंटिन्यूस कैसे बनाया जाएगा। क्लासेस को कंटिन्यूस कैसे बनाया जाता है, अब आप ये देखिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 64 और 65 में क्या डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है। 64 और 65 में कितना डिफरेंस, 65 माइनस 64 1। अब इस 1 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 1 डिवाइडेड बाय 2 करने से आंसर आता है 0.5। इतना समझा आपको
क्या किया हमने, पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस देखा और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें आंसर मिला 0.5। अब इस 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है, 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। हर क्लास में इसी तरह करना है। 60 में से 0.5 माइनस करने पर बचेगा 59.5 और 64 में हमें प्लस करना है तो वो आ जाएगा 64.5। 65 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो 64.5 बचेगा और 69 में ऐड करेंगे तो 69.5। देखिए यहाँ कंटिन्यूअस हो गया, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल हो गई। आगे भी वैसे ही करेंगे। 70 में से 0.5 माइनस करने पर आता है 69.5 और यहाँ 74.5। 75 में से माइनस किया तो बचेगा 74.5 और यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 79.5। क्या माइनस करेंगे, 0.5, क्या ऐड करेंगे, 0.5। 80 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 79.5 और 84 में आ जाएगा 84.5। ये हो जाएगा 84.5 और ये हो जाएगा 89.5। तो यहाँ हमारी क्लासेस रेडी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से देख के लिखनी पड़ती है, 10, 34, 55, 85, 10, 6। अब आगे क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर 10 में 34 को प्लस करेंगे, वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ 44। फिर 44 में हम 55 को प्लस करेंगे और वो यहाँ आ जाएगा 99। फिर हम 99 में 85 को प्लस करेंगे और फिर यहाँ आ जाएगा 184। उसके बाद 184 में हम 10 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 194। फिर 194 में 6 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 200। और मैंने बताया था ये जो लास्ट नंबर होता है यही इन सारे नंबर्स की टोटल हो जाता है और उस टोटल को शो करते हैं हम n से। तो हमें n कितना मिल गया, 200। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है इसमें, सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, करेक्ट। पहली स्टेप क्या है, मीडियन क्लास कैलकुलेट करना। तो मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें n/2 करना पड़ेगा। n है हमारे पास 200, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 100। 100 कहाँ लाई कर रहा है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 184, करेक्ट। 99 तो 100 से छोटा है, उसके बाद 184 है तो 100 उसमें कवर हो जाएगा। और 184 के करस्पॉन्डेंस में कौन सी क्लास है, 75, 79। तो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 75, 79। अब उसके बाद हमें चाहिए L, तो L कितना होगा, मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होती है उसको L से शो करते हैं। N हमें पता है, N कितना है, 200। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा मीडियन क्लास था तो इसके ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम यूज़ करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है 99। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, हमारी क्लास ये है तो इसके करस्पॉन्डेंस में है 85, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 85 लेंगे। यहाँ पर हम क्लास ये वाली नहीं लेंगे, हम इनको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर चुके हैं तो क्लास हम वही लेंगे, 74.5 टू 79.5। ओके। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, हमें h चाहिए और h कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, h यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो 79.5 में से 74.5 अगर हम माइनस करें तो देखो 5 में से 5 गए 0, 79 में से 74 गए बचते हैं 5, तो h हमें मिल गया 5। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो क्या है, L, और L कितना है 75 प्लस n/2 यानी 200 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 99 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो है 85 मल्टीप्लाइड बाय h यानी 5। 75 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 100, 2 1 ज़ा 2 और ये 100 में से अगर हम 99 को माइनस करें तो बचता है 1/85 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ 5 17 ज़ा 85, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस 1/17। अब 1/17 को अगर आप डिवाइड करो तो आंसर आता है 75 प्लस 0.06। ये आंसर अप्रॉक्स में रहेगा, ओके, एग्जैक्ट नहीं। तो यहाँ पर 75 प्लस 0.06 कितना हो जाएगा, 75.06। यहाँ पर हमें लोअर लिमिट कौन सी लेनी है, 74.5, क्योंकि हमारी क्लास 74.5 टू 79.5 है, उसके अकॉर्डिंग लोअर लिमिट 74.5 और 74.5 प्लस 0.06 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 74.56। तो हमारा आंसर रहेगा 74.56 और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो आंसर आ जाएगा 75। तो फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है, मीडियन ऑफ गिवन डाटा इज 75 व्हीकल्स।